कई बार ना हैज बिन, हैव बिन और हैड बिन को लेकर ना लोगों को कंफ्यूजन रहती है कब इन्हें किन सिचुएशंस में यूज करना है। ठीक है, तो अगर ये कंफ्यूजन आपको भी रहती है तो बिल्कुल सही वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि आज इन तीनों के बीच का अंतर हम समझने वाले हैं। और आई एम श्योर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये डिफरेंस आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। एकदम बिगिनर फ्रेंडली वे में समझाऊंगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा। कॉन्सेप्ट में हम यूज समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ ट्रिक्स बताऊंगी और फाइनल हम कंपैरिजन भी करेंगे तीनों के बीच का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीनों के बीच का डिफरेंस समझना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को प्लीज पूरा देख कर जाएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरी मोटिवेशन बढ़ाएं। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हम हैज बीन कब यूज करते हैं, हैव बीन कब यूज करते हैं। ठीक है, नाउ हैज बीन और हैव बीन इन दोनों का ही यूज ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। अब अगर आपको टेंसेस की वीडियो देखनी है तो उसे भी आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ ना। अब हैज बीन और हैव बीन को अगर हम टेंस की बात ना करके मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूँ कि इन्हें यूज कब करते हैं, तो उसको आप ऐसे समझिए कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है, ठीक है, और अभी तक अगर वो काम चल रहा है, ठीक है, या सिंपली समझे अगर कोई काम अभी भी चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूएशन में है, तो वहां पर आप हैज बिन या हैव बिन का यूज कर सकते हैं और इसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी कहते हैं। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो होता है सब्जेक्ट हैज बिन या हैव बिन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, साथ में सिंस फॉर लगाते हैं टाइम के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि हम हैज बिन कब यूज करें और हैव बिन कब यूज करें इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर ही शी इट है, ठीक है, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वहां पर आप हैज बिन का यूज करेंगे अगर वो सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, या फिर अगर वो सेंटेंस यूं कहें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि वी, दे, राम एंड श्याम, इस तरह का सब्जेक्ट है, या फिर आई और यू भी है, तो वहां पर आप हैव बिन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है या फिर हैव या हैज बिन यूज कब करते हैं, ये तो हम शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल से इसे और समझते हैं। जैसे कि वो सुबह से पढ़ाई कर रही है, ठीक है, तो जो कहने वाला है वो कह रहा है कि वो सुबह से पढ़ाई कर रही है, और कहने का मतलब ये है कि वो पर्सन अभी भी पढ़ाई कर ही रहा है या कर ही रही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे शी हैज बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे दो तीन चीजों का आपको ख्याल रखना है। एक तो आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है शी, तो यहाँ पर आप हैज बिन का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर के मुताबिक क्योंकि यहाँ पर आईएनजी लगाते हैं तो हम स्टडी को स्टडिंग करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर सिंस फॉर का यूज होता है क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है। तो सेंटेंस में ध्यान से देखिए, टाइम क्या है, मॉर्निंग, और मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस का यूज कर रहे हैं। वैसे अगर आप सिंस फॉर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूँ मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी भी वो कर रहा है, ठीक है, तो अगेन क्योंकि पास्ट में उसने काम करना शुरू किया था, अभी भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम हैव बिन का यूज करेंगे। क्यों हैव बिन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो आई है, और मैंने आपको बताया था आई के लिए भी हम हैव बिन यूज करते हैं। आई और वी के साथ साथ जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और क्योंकि यहाँ पे 5 सालों का ड्यूरेशन है, इसलिए सिंस नहीं फॉर का यूज करेंगे। सिंस हम स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं हैड बिन का यूज करते हैं। नाउ हैड बिन का यूज करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि काम कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। अगर आपका काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो गया, या यूं कहीं वो काम अब नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में आप हैड बिन का यूज करेंगे। और ऐसे जो सिचुएशन होती है ना जहाँ पे पास्ट में ही काम
शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, ऐसे केसेस में जो टेंस यूज होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने प्रीवियस हैज बीन और हैड बीन में देखा था, सिर्फ हैड का डिफरेंस है। अब यहाँ पर हैड को यूज करने के लिए सब्जेक्ट के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम हैड को हर तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है। ठीक है, बाकी सारी चीजें प्रीवियस हैज और हैव बीन में हमने जो समझी थी ना, सेम है। जैसे देखिए, जब तुम आए थे वह सुबह से पढ़ रही थी और अब वो नहीं पढ़ रही, मतलब उसने पास्ट में पढ़ना शुरू किया था और पास्ट में ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। ठीक है, पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। शी हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग बिफोर यू केम। अब जैसे कि ट्रेन आने तक मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखें तो 2 काम हो रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी 2 काम हो रहे होते हैं ना, तो पहला जो काम होता है, जो पहली एक्टिविटी होती है, उसको भी हम हैड बिन के साथ रखते हैं, यूं कहें उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में हो रहा है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। तो ये था डिफरेंस हैज, हैव बिन और हैड बिन का। अब बारी आती है ट्रिक की कि कब यूज करें हैज हैव बिन, कब यूज करें हैड बिन। तो जब कभी भी काम चल रहा हो वहां पर हैज या हैव बिन का यूज करेंगे। बस आपको सब्जेक्ट को थोड़ा सा देखना है, हैज के साथ कौन सा सब्जेक्ट आता है, हैव के साथ कौन सा सब्जेक्ट आता है। और हैड बिन आप तब यूज करेंगे जब काम खत्म हो जाए। ये ट्रिक अगर आप याद रख लेंगे ना, तो आपको कभी भी हैज बिन और हैड बिन को यूज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, हैज बिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। हैज बिन अगर ही शी इट है तो आप यूज करेंगे, और हैज बिन को हम समझने के लिए यूं समझे तो अगर काम चल रहा है, जैसे कि ही हैज बिन वर्किंग सिंस 9 years। हैव बिन, अगेन हैव बिन भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो आई यू वी दे इस तरह के सब्जेक्ट यूज होते हैं। यहाँ पर भी अगर काम चल रहा है तो have been यूज करें, जैसे कि they have been playing for 2 hours। और had been जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं। अगर पास्ट में काम शुरू हुआ था और पास्ट में खत्म हो गया तो वहां पर ये had been यूज होता है, जैसे कि she had been cooking before guests arrived। तो ये था कंपैरिजन तीनों के बीच में, क्योंकि कंपैरिजन से ना चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है, क्योंकि ये तीनों लगभग सेम है। सो ये था डिफरेंस हैज बिन, हैव बिन और हैड बिन का। मुझे जरूर बताइएगा क्या आपको ये डिफरेंस समझ आया है, और अगर समझ आया है तो फिर आगे जो क्विज है उसे जरूर सॉल्व करके कमेंट्स में बताइए। आई डैश लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years बिफोर आई मूव टू मुंबई। इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।